हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केम क्लासेस। आई एम शैलन वर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि पदार्थ या मैटर क्या होता है। तो हमें पता है कि जो पदार्थ होते हैं उसकी 3 स्टेट्स होती है या मैटर्स की 3 स्टेट होती है। कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कौन सी होगी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड मीन्स क्या होगा कि पार्टिकल्स या आयंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम पास पास में होते हैं और उसकी फिक्स ज्योमेट्री होती है। मतलब वो क्या होगा? सॉलिड स्टेट होगा। देन उसके बाद देखे जाए तो लिक्विड स्टेट में क्या होता है, थोड़े से पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे और वो क्या होंगे, लिक्विड फेज में होंगे या लिक्विड स्टेट में होंगे। और उसी के बाद यदि हम देखें तो पार्टिकल थोड़े से और दूर दूर चले जाएंगे और फ्री होते हैं। तो वो कौन सी स्टेट होती है? इसकी गैसेस स्टेट होती है। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, या हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं। तो सॉलिड स्टेट, सॉलिड को देखें तो जो सॉलिड होता है, सॉलिड्स होते हैं वो 2 टाइप से होते हैं। सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? 2 टाइप से होते हैं। फर्स्ट कौन सा होगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। फर्स्ट क्या होते हैं यहां पर? क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। और सेकंड होता है अमोर्फस सॉलिड। क्या होंगे? अमोर्फस सॉलिड। ठीक है, तो 2 टाइप से कौन से होंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड। एक्चुअल में क्या होता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं इसकी फिक्स ज्योमेट्री होती है ना। फिक्स ज्योमेट्री होती है, मतलब क्रिस्टलाइन के हम एग्जांपल की बात करें तो आप देखो यहाँ पर क्या है, NaCl। ये क्या है? क्रिस्टल फॉर्म होता है। कैमेनोफोर, ये भी क्या होता है? क्रिस्टल्स होते हैं। तो इनकी जो होते हैं इसकी फिक्स ज्योमेट्री होती है और क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाते हैं। और अमोर्फस सॉलिड जो होता है वो सॉलिड तो जरूर होता है बट इसके पार्टिकल भी पास पास होते हैं लेकिन इसकी फिक्स ज्योमेट्री नहीं होती है। जैसे एग्जांपल की बात करें, जो प्लास्टिक होता है उसकी फिक्स ज्योमेट्री नहीं होती है ना, उसके पार्टिकल्स की फिक्स ज्योमेट्री नहीं होती। और क्या हो सकते हैं? रबर, रबर भी क्या होंगे यहाँ पर? सॉलिड होंगे बट वो भी फिक्स ज्योमेट्री में नहीं आते हैं। तो ये क्या होंगे? अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं और ये क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। तो आगे हम देखेंगे इसमें क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होंगे? तो इसमें हम देखेंगे क्या, यूनिट सेल्स। यूनिट सेल्स। अब यूनिट सेल्स क्या होती है वो देखते हैं। तो हम ये कहें कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की वह स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब वह सबसे छोटी इकाई है ना, जिससे क्या बने होते हैं? क्रिस्टल्स बने होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें हम, क्या कि यदि कोई बिल्डिंग्स बना रहे हैं तो उसकी सबसे छोटी या सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है? होती है ना ब्रिक्स। ब्रिक्स मतलब क्या होगा? एक इसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी और बहुत सारे ब्रिक्स को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो एक पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। और तो उसी तरीके से हम क्या करते हैं, यूनिट सेल की बात करें तो यूनिट सेल्स भी क्या होती है? एक सबसे छोटी यूनिट होती है जो क्या करती है, एक के बाद एक उसको क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं, फिक्स या उसको सटा कर रखते हैं। तो क्या बनाती हैं? क्रिस्टल्स बनाते हैं ना। क्या बनाते हैं? क्रिस्टल्स बनाते हैं। तो यूनिट सेल्स मतलब क्या होगा? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो क्या करती है, एक पूरे क्रिस्टल्स को बनाती हैं, उसे हम क्या कहेंगे? यूनिट सेल्स। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें कितने टाइप्स की यूनिट सेल्स होती हैं। तो हम ये कहें कि इसमें 7 टाइप की यूनिट सेल्स होती हैं और उन सभी के स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे यहाँ पर, और उसके बॉन्ड एंगल्स भी देखेंगे और उसके लेंथ की भी बात करेंगे। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, है ना। क्या होगा नेक्स्ट हमारा? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो 7 टाइप्स की यूनिट सेल्स होती हैं, एक एक करके हम इसे क्लियर करते हैं। देखते हैं सबसे पहले कौन सी यूनिट सेल्स सिंपल तरीके से जो होती है, सिंपल क्यूबिक सेल्स में हम इसे क्या पढ़ेंगे? क्यूब, है ना। कौन सा? क्यूब स्ट्रक्चर, क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो क्यूबिक स्ट्रक्चर मतलब क्या होगा? जिसकी
सभी कॉर्नर क्या होंगे, इक्वल होते हैं, है ना। क्यूब मतलब क्या हो गया, सभी कॉर्नर क्या होंगे उसकी इक्वल पोजीशन पे होते हैं। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, क्यूब क्या होगा, ये क्यूबिक, है ना। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक्सिस डालते हैं ना। तो यहां से एक्सिस डालते हैं, एक्स वाई एंड जेड, है ना। कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। और इसकी जो लेंथ होती है वो कौन सी होगी, हमें यहां पर कहें ए बी एंड सी। कौन सी लेंथ होती है इसकी, ए बी सी। और इनके बीच में जो एंगल होता है वो कौन सा होगा, अल्फा बीटा एंड गामा। कौन सा एंगल होता है यहां पर, अल्फा बीटा एंड गामा। तो क्यूबिक सेल में आप देखें, क्यूबिक सेल में क्या है देख रहे हैं हम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होंगे। इनकी जो लेंथ होती है वो ए बी और सी होगी, और इनके बीच का एंगल क्या होगा, अल्फा बीटा एंड गामा। तो लेंथ की बात करें तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, है ना। मतलब हम ये कहें कि ए बी और सी, मतलब ए बी और सी सभी की लेंथ क्या होगी यहां पर, इक्वल होगी। इक्वल मतलब ए बी और सी क्या होंगे, इक्वल पोजीशन पे होंगे। तो ये क्या हो जाएगी, उसकी लेंथ होगी। बट हम यहां पर देखें किसका, अल्फा बीटा एंड गामा। ये क्या है यहां पर, इसके बॉन्ड एंगल है ना। तो एंगल्स क्या है यहां पर, इसके एंगल्स की बात करें तो ये सभी कैसे होते हैं, 90 का एंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं ये, 90 का एंगल बनाते हैं। तो ये कौन सा होगा हमारा स्ट्रक्चर, क्यूबिक का। और ये फर्स्ट होती है यूनिट सेल। सेकेंड हम देखते हैं इसमें, सेकेंड होता है टेट्रागोनल, है ना। कौन सा स्ट्रक्चर देखेंगे हम यहाँ पर, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल ये वाला, इस तरीके से हम बनाएंगे इसके टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। ये बन रही है इस तरीके से दोनों ही, आप इस कॉर्नर को मिक्स करेंगे इस तरीके से, और ये कॉर्नर को हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। अब इसमें हम क्या डालते हैं, एक्सिस डालते हैं। तो यहाँ सेंटर से हमने एक्सिस लिया, तो ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, और ये होता है यहाँ पर जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स वाई जेड। अब लेंथ की बात करें तो लेंथ क्या होंगी यहां पर, ए बी एंड सी। क्या लेंथ होगी, ए बी एंड सी। और एंगल की बात करेंगे तो एंगल क्या होगा, अल्फा बीटा एंड गामा। कौन सा एंगल होता है यहां पर, अल्फा बीटा एंड गामा। और ये जो होता है वो कौन सा होगा, टेट्रागोनल। कौन सा, इसका क्रिस्टल जो यूनिट सेल है वो कौन सी है, टेट्रागोनल। अब यहां पर हम लेंथ को देखते हैं क्या होगा, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। इक्वल है क्या, नहीं, क्योंकि a और b तो यहां पर इक्वल है, बट c की लेंथ क्या है, थोड़ी सी ज्यादा है। मतलब ये क्या होगा, नॉट इक्वल, है ना। तो ए बी इक्वल है बट सी क्या है यहाँ पर, नॉट इक्वल है ना। इसलिए हमने इसे क्या किया, नॉट इक्वल का साइन लिया। और अब देखें यहाँ पर अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा एंड गामा क्या होगा, 90 का एंगल बनाएगा। लेंथ जरूर इसकी सी बड़ी है ना, बट क्या होगा, इसका एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। किसमें, अल्फा बीटा और गामा। तो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में हम देखें तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ए बी और सी हमने लेंथ लिया। अल्फा बीटा और गामा क्या हो गया, उसका एंगल हो गया। तो ए बी और सी में सी क्या होगा, नॉट इक्वल होगा, बट अल्फा बीटा और गामा क्या होंगे यहाँ पर 90 का एंगल बनाएंगे। तो नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पर हेक्सागोनल, है ना। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल बना के देखते हैं यहाँ पर। हम पहले इसको डॉट्स बनाते हैं, तो डॉट्स पहले बना लेते हैं, उसके बाद हम लेते हैं इसका फाइनल स्ट्रक्चर। तो देखते हैं इसका फाइनल स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा। ये तो हो गए इसके डॉट्स, और इसके जस्ट नीचे एक और डॉट्स बनाते हैं। तो इसके नीचे हमने यहाँ पर डॉट्स ले लिया, और इसके नीचे हमने यहाँ पर डॉट्स ले लिया। ठीक है, थोड़ा सा इधर लेते हैं हम, यहाँ और यहाँ, और ये क्या हो जाएंगे इसके सेंटर में, है ना, इसके नीचे। तो आप देखोगे ऊपर वाले डॉट्स को ऊपर वाले डॉट से मिलाते हैं, यहाँ वाले ऊपर वाले डॉट्स को ऊपर वाले डॉट से मिला देते हैं, नीचे वाले डॉट्स को नीचे वाले डॉट से मिलाते हैं। यहाँ पर भी हमने नीचे वाले डॉट से डॉट्स को मिला दिया। ठीक है, ये हमारा हेक्सागोनल बनाने का तरीका है ना। अब देखो ये वाला हेक्सागोनल यहाँ पर, और ये यहाँ से ये वाली लाइन यहाँ पर, सारी लाइंस बना दी आपने।
अब देखते हैं यहाँ पर और यहाँ पर, इस तरीके से आप इसे क्या बनाएंगे, इसका हेक्सागोनल का आकार देंगे ना, शेप देंगे। अब यहाँ 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 और ये सभी मैंने डॉट्स को क्या कर दिया, मिला दिया, तो बन गया स्ट्रक्चर कौन सा, हेक्सागोनल। अब इसका सेंटर पॉइंट लेते हैं, सेंटर में हमने यहां पर लिया पॉइंट और ये इसकी डिस्टेंस को मैच कर दिया, क्लियर। और अब क्या करेंगे, इसके सेंटर से हम क्या करते हैं, एक्सिस डालते हैं, क्या डालते हैं यहां पर, एक्सिस डालते हैं। तो कौन सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम यहां पर, हेक्सागोनल। कौन सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहां पर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। और इसमें ये वाला एक्सेस और ये जस्ट इसके ऊपर वाला है ना। तो देखो यहां क्या होगा, एक्स एक्सेस, ये वाला एक्सेस क्या है, वाई एक्सेस, और जस्ट ऊपर वाला एक्सेस कौन सा है, जेड एक्सेस। अब इसकी लेंथ की बात करें तो ए बी और ये सी। एंगल की बात करते हैं तो एंगल क्या होगा, एंगल होगा अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा हमने एंगल ले लिया। अब देखते हैं इसमें a इजिकल टू बी इजिकल टू सी है क्या, तो a इजिकल टू बी इजिकल टू इक्वल है क्या, दोनों इक्वल है, बट c यहां पर क्या है, नॉट इक्वल, मतलब ये c क्या है, हो गया नॉट इक्वल, हो गया क्लियर। अब एंगल की बात करें तो एंगल होगा अल्फा बीटा, तो होते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, अल्फा बीटा, तो क्या बनाएंगे, अल्फा और बीटा है ना, दोनों ही ऊपर एक्सिस पे है, तो कौन सा बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। और गामा जो होता है वो क्या बनाता है, 120 का एंगल बनाता है, क्या बनाता है, हेक्सागोनल में जो गामा पोजीशन होती है इसकी, ये वाला एंगल क्या होगा, कितना होगा, 120 का एंगल बनाता है। तो a इजिकल टू बी इजिकल टू सी क्या है, नॉट इक्वल है, बट यहां से यहां तक हम देखेंगे तो c का लेंथ क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है, तो ए बी के इक्वल नहीं होगा। बट अल्फा बीटा और गामा क्या है यहाँ पर, अल्फा बीटा तो 90 का एंगल बनाएगा, बट गामा क्या है यहाँ पर 120 का एंगल बनाएगा। तो ये स्ट्रक्चर कौन सी होगी इसकी, हेक्सागोनल, है ना। कौन सी यूनिट सेल है यहाँ पर, हेक्सागोनल यूनिट सेल है। तो नेक्स्ट यूनिट जो होती है, यूनिट सेल होती है, वो कौन सी होती है, रोम्बोहाइड्रल, है ना। पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं रोम्बोहाइड्रल का, और मैंने फिर से डॉट ले लिए, यहाँ पर से हमने 4 डॉट्स लिए हैं, और इसके जस्ट नीचे भी डॉट्स ले लिए हमने, थोड़ा सा इस तरीके से आप डॉट्स लेंगे। अब देखते हैं इसमें, ये हमने पहले तो इसको ऊपर वाले डॉट्स को मिला दिया, और इसी से हमने क्या किया, नीचे वाले डॉट्स को भी मिला दिया, क्लियर। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम पढ़ते हैं रोम्बोहाइड्रल स्ट्रक्चर। रोम्बोहाइड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो रोम्बोहाइड्रल स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा, अब इसमें हम क्या देखते हैं, इसकी एक्सिस की बात करें तो एक्सिस कहां से लेंगे, इसका सेंटर पॉइंट से लेते हैं इसका एक्सिस। तो एक क्या लिया हमने, एक्स एक्सिस, एक हमने क्या लिया इसका वाई एक्सिस, और एक यहां पर क्या होता है इसका जेड एक्सिस, क्लियर। तो एक्स वाई और जेड, मतलब ये एक्स इसको यहां से क्रॉस कर रहा है, यहां से क्रॉस कर रहा है, और इसको यहां से क्रॉस कर रहा है। तो एंगल की बात करें, एंगल क्या होगा, अल्फा बीटा एंड गामा। कौन सा एंगल होगा यहां पर, अल्फा बीटा एंड गामा। लेंथ क्या होगी, ए बी एंड सी, है ना। लेंथ कौन सी होती है इसकी, ए बी एंड सी। तो देखेंगे इसमें लेंथ जो होगी a इजिकल टू बी इजिकल टू सी क्या होगी, इक्वल होगी। बट इसमें जो एंगल होता है वो क्या होगा, अल्फा बीटा एंड गामा, ये क्या होता है 90 डिग्री का एंगल्स होता है नॉट, मतलब ये 90 डिग्री के एंगल्स नहीं बनाते हैं। बट लेंथ क्या होती है, a इजिकल टू बी इजिकल टू सी होगी,
और इसमें एंगल कौन सा बनेगा, अल्फा बीटा गामा में नॉट, है ना, नॉट इक्वल क्या होंगे 90, मतलब 90 का एंगल नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है कौन सी होती है, रोम्बोहेडल यूनिट सेल्स की होगी। नेक्स्ट जो यूनिट सेल होती है वो कौन सी होती है, देखिए इसमें आर्थोरोम्बिक होगी। पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। आर्थोरोम्बिक का स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, ये हमने बनाया है आर्थोरोम्बिक, है ना। आर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर में आप क्या देखोगे, यहां से सेंटर से हम क्या करते हैं, एक्सिस लेते हैं। तो एक ये वाला एक्सिस, एक ये वाला एक्सिस और एक ये वाला एक्सिस, ठीक है। तो क्या ले रहे हैं हम यहाँ पर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। क्या लिया हमने, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। और यहां जो होता है अल्फा बीटा एंड गामा, ये क्या हो गया इसका बॉन्ड एंगल हो गया। और यहां होता है ए बी और ये सी क्या हो गया, इसकी लेंथ होगी। तो देखते हैं इसमें ए बी एंड सी क्या होगा, सब इक्वल होंगे क्या, नहीं, ये थोड़ी सी बड़ी है, ये थोड़ा सा छोटा है, ये ज्यादा बड़ी है ना, ये सभी क्या है, अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी तीनों ही क्या है, नॉट इक्वल है ना। ये भी इक्वल नहीं है, ये वाली भी इक्वल नहीं है, ये वाली भी इक्वल नहीं है। इसलिए हमने क्या कहा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज नॉट इक्वल, ठीक है। अब अल्फा बीटा एंड गामा, क्या देखा हमने, अल्फा बीटा एंड गामा ये सभी क्या होंगे, 90 का एंगल बनाएंगे, है ना। लाइन जरूर इक्वल नहीं है बट सभी में क्या है, 90 का एंगल बन रहा है। तो अल्फा बीटा गामा ये सभी क्या बनाते हैं, 90 का एंगल बनाते हैं, क्लियर। तो ये सभी क्या होते हैं, 90 का एंगल बनाते हैं। इसलिए ये कौन सी स्ट्रक्चर होगी, रोम्बोहाइडल स्ट्रक्चर, सॉरी आर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर होगी। कौन सी होगी, आर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर होगी। तो आर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा, अल्फा बीटा और गामा की, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, बट ए बी सी क्या है, इसकी लेंथ क्या है, नॉट इक्वल है ना, तीनों क्या है, नॉट इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट की बात करेंगे हम, मोनोक्लिनिक, है ना। कौन सी यूनिट है, मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक का देखते हैं किस तरीके से होगा, थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है इसका, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। और इसमें जो एंगल होते हैं वो ये वाले होंगे, इसे हम क्या पढ़ेंगे, मोनो क्लिनिक। कौन सा स्ट्रक्चर होगा, ये मोनोक्लिनिक होगा। और मोनोक्लिनिक में हम क्या देखेंगे, अल्फा बीटा एंड गामा, और इसके एक्सिस क्या होगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। कौन सा एक्सिस हो रहे हैं यहाँ पर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। और ए बी एंड सी, है ना, ये क्या होगी, इसकी लेंथ होगी। तो एंगल क्या होंगे, अल्फा बीटा एंड गामा, है ना, ये क्या होंगे, इसके एंगल्स होते हैं सेल्स के। तो देखिए इसमें क्या होगा, हम ये कहें कि यहां ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू क्या होंगे, तीनों क्या होंगे, नॉट इक्वल, है ना, ये क्या होंगे, इसमें नॉट इक्वल होंगे। मतलब ये सभी क्या होंगे, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, तीनों की लेंथ क्या है, बराबर नहीं है ना। तो ए बी और सी क्या होंगे, नॉट इक्वल होंगे। अब एंगल की बात करें तो अल्फा बीटा एंड गामा, है ना, अल्फा बीटा, है ना, अल्फा बीटा क्या होता है, 90 का एंगल बनाता है, और गामा जो होता है वो 90 का एंगल नहीं बनाता है। क्या होता है, अल्फा बीटा तो 90 का एंगल बनाते हैं, बट गामा क्या है, नॉट इक्वल है 90 के, है ना। तो हमने क्या किया, ए बी सी, जो ए बी और ये सी तीनों लेंथ क्या है, नॉट इक्वल है, बट ए बी और अल्फा बीटा और गामा क्या है,
अल्फा बीटा तो क्या बनाता है, 90 का एंगल बनाएगा ये, और ये क्या बनाएंगे, 90 का एंगल बनाएंगे। गामा क्या होता है, 90 का एंगल नहीं बनाता, तो इससे हमने क्या किया, नॉट इक्वल। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखें इसमें, नेक्स्ट यूनिट सेल होती है ट्राइक्लिनिक, है ना, कौन सी होगी, ट्राइक्लिनिक। और इसका स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरीके से होगा, थोड़ा सा ये इस तरीके से होता है, आप देखोगे ये, और ये हमने लिया यहाँ पर, ये एंगल बना, थोड़ा सा क्यूबिक जैसा लगता है बट क्यूबिक नहीं होता है इसमें। तो ये जो यूनिट सेल होती है उसे हम क्या पढ़ते हैं, ट्राइक्लिनिक। क्या पढ़ेंगे, ट्राइक्लिनिक। कौन से स्ट्रक्चर है ये, ट्राइक्लिनिक, है ना। और ट्राइक्लिनिक में एंगल की बात करते हैं, तो एंगल यहां क्या लेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। पहले तो हम इसकी एक्सिस की बात कर लेते हैं, तो यहां होता है एक्स एक्सिस, ये होगा इसका वाई एक्सिस, और ये क्या होगा इसका जेड एक्सिस। अब इसमें लेंथ होती है ए बी एंड सी, है ना, कौन सी लेंथ होगी, ए बी सी। और एंगल क्या होगा, अल्फा बीटा एंड गामा। कौन सा एंगल होगा इसमें, अल्फा बीटा एंड गामा। तो देखिए इसमें यहां पर भी क्या होगा, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, है ना, क्या होंगे, ए बी सी क्या होंगे, नॉट इक्वल होंगे। मतलब ए बी सी की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल नहीं होगी। तो ए बी और सी इज नॉट इक्वल लेंथ, है ना, ठीक है, तो लेंथ इसकी इक्वल नहीं है। अब इसमें हम देखें अल्फा बीटा एंड गामा, क्या होगा, अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। तो सभी क्या होते हैं यहां पर, नॉट इक्वल होंगे, है ना, मतलब सभी 90 डिग्री के नहीं होंगे। तो अल्फा बीटा एंड गामा भी नॉट इक्वल होंगे, ए बी सी भी नॉट इक्वल होगा। मतलब कौन सा होगा, क्यूबिक सेल कौन सा होगा हमारा, ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक एक ऐसा यूनिट सेल है जिसमें सभी की लेंथ भी इक्वल नहीं होती और एंगल्स भी इक्वल नहीं होते हैं। इसे हम क्या पढ़ेंगे, ट्राइक्लिनिक। तो आई थिंक मेरे हिसाब से हमने स्टार्टअप से देखते हैं क्या होता है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में दो तरीके के सॉलिड्स होते हैं, कौन से, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होंगे, जिसमें क्रिस्टल्स होते हैं और जिसकी फिक्स ज्योमेट्री होती है, ऐसे सॉलिड को हम किस में रखेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में रखेंगे। और अमॉर्फस सॉलिड में क्या होगा, जैसे हमने कहा था प्लास्टिक है, रबर्स है, ये भी सॉलिड है बट इसके क्रिस्टल्स नहीं होते हैं। ठीक है, अब हमने क्या देखा था, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की यूनिट सेल की बात करी, तो जो क्रिस्टल बनते हैं वो क्या होते हैं, सभी यूनिट सेल से मिलकर बने होते हैं। कितनी यूनिट सेल होती है, 7 यूनिट सेल होती है, जो भी हमने पढ़ा। ठीक है, और सभी यूनिट सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं, क्रिस्टल्स बनाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।